करें विपिन जी, क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ने कितना काम किया है? देखिए, वही वाली बात है, घूम फिर के सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। मैं आलोक जी आग्रह करूंगा कि आप भी ये बात जरा जो मैं अब विचार रख रहा हूं, क्योंकि ये टीना जी तो सुन ही रही हैं, आप भी सुने, बड़ा जरूरी है। देखिए, आजादी के बाद कौन सत्ता पे काबिज रहा इतने वर्ष? 60 साल का कांग्रेस का शासन, वहां पर, क्योंकि आपने बोला कि कह देने से, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। टीना जी, आप बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। और देखिए, गरीबी हटाओ किस नेता ने नारा दिया था, तो आप पूछिए उन गरीबों से कि जो फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, या लोगों ने जो अपना खाना बाहर रखा होता है, वो उसकी तरफ इंतजार में होते हैं कि कब वो झूठा खाना है वो उनको मिलेगा, उन गरीब लोगों को। जातिवादी हटाओ और भी किसने नारा दिया यहाँ था विपिन यहाँ जी, पर ये क्या भी याद गरीबी दिला हट गई? दीजिए। तो ये बातें सारे नेताओं पे लागू होती है। आज की जो आवाम है 21वीं सदी की, वो जागरूक है, वो जानती है कि नेताओं, मैं सारे सबकी बात नहीं कर रहा, और ये नहीं कि सारे, वो दोनों पहलू है सब नेताओं में। कुछ अच्छी खूबियां हैं, कुछ अच्छे कीर्तिमान स्थापित करें सब नेताओं ने, कांग्रेस ने का भी योगदान है, भाजपा का भी, समाजवादी का भी, सब में। जब अगर आपको जनता का जनादेश मिला है तो आप, और कुछ खामियां हैं जो मंथन करना चाहिए, जिसपे आपको काम करना चाहिए सारे नेताओं को, राजनीतिक दलों को, तो आप लोग एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं, वो भी स्वाभाविक है। इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। आपसे ये उम्मीद तो करेंगे नहीं कि आप दूसरों के गुणगान करें, लेकिन यहां पर ये मंथन करने की आवश्यकता है। जैसे आपने बोला टीना जी कि यहां पर क्या मोदी जी तो सिर्फ बोल देते हैं, या आपने राष्ट्रपति जी के बारे में बोला कि वो बोल रही हैं भयभीत। देखिए, बड़े सम्मान पूर्वक एक बात बोलूंगा कि यहां पर ये बात सबको मंथन करने की आवश्यकता है कि यहां पर जो कोई भी कार्य अगर होता है, खासतौर पे अगर महिला के खिलाफ होता है, तो वहां पर तो हमें एक मंच में होना चाहिए। वहां पर सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों करें, या वहां पर एक जगह मूर्दर्शक बन जाए? तो यहाँ पर ये जो एक तो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है, अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, या हमारा फलाना राजनीतिक दल, अलाई पार्टनर्स नाराज ना हो जाए, या वोट बैंक नाराज ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है इससे ऊपर उठना चाहिए, राजनीतिक स्तर जो है ऊपर होना चाहिए अब, क्योंकि जनता आपसे काफी उम्मीदें लगा के बैठी है, सारे नेताओं से, राजनीतिक दलों से, और खासतौर पे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर जुमलेबाजी की बात है, आप बोलते हैं सिर्फ वो महज कहने से क्या होगा, ऐसे तो नारे बड़े बड़े सरकारों ने दिए। यूपी में एक नारा चला था, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है। तो वहां पर क्या हुआ था, किस नेता ने बोला था, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये बातें नहीं, मुझे लगता है ये सब नेताओं की खामियां भी हैं। कोई अच्छी बातें जो करी है वो उसकी निश्चित बात है, तभी वो सत्ता पे काबिज हुए। लेकिन यहाँ पर अभी वर्तमान के दौर पे जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि कोई विकास की बातें करे, सकारात्मक बातें करे, ये बोले कितने नए एक्सप्रेसवेज बने, हम लोग शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी पहल करी निस्संदेह, और लेकिन ये बात नहीं है कि आपने अगर 2 अच्छे कार्य कर दिए उसके बाद आप पे अगर कुछ गंभीर आरोप लगते हैं तो आप उसको पल्ला झाड़ दें। यहाँ पर सबको कटघरे में खड़े होने की आवश्यकता है कि यहाँ पर अगर किसी के भी, और आगे आना चाहिए। नरेंद्र मोदी पे भी जब ये बोला गया था कि यहाँ गुजरात दंगों पे, वो अलग बात है कि उनको फिर उसके बाद क्लीन चिट मिली, तो लेकिन यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर जनता को अगर आप जनार्दन मानते हैं और जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, और ये समझिए कि जो कमी पेशी रह गई, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन वापसी करी, पहले कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव थे, फिर हिमाचल में, और अब जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि आप मजबूती से आगे आएंगे। आप के जो नेता हैं प्रतिपक्ष, वो अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इस समय जो सरकार की, मोदी सरकार की जो खामियां एनडीए सरकार की, उनको उजागर कर रहे हैं, तो एक कॉर्नर करने का काम कर रहे हैं, जो पहले कार्यकाल में नहीं हुआ 2014-2019 में। तो अब वो अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अच्छा संदेश ये देना चाहिए दोनों। मैं एक बात बोलूंगा भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को कि यहाँ पर अभी आप लोगों से जब जनता को उम्मीद है, तो कृपा करके ऐसी कोई बातें ना करें जिससे जनता हताश हो जाए, बिल्कुल मायूस हो जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपसे उम्मीदें भी लगा के बैठे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप एक फर्म स्टैंड लें, ना कि आप लोग कुछ ऐसी बात गोलमोल करके चले जाएं कि जनता बड़ा उससे मायूस हो जाती है, बहुत डिसअपॉइंटेड होती है। बिल्कुल।